हक तो सदा है जिंदा, हक की फतह हमेशा। हक तो सदा है जिंदा, हक की फतह हमेशा। हर दौर में जलेगा शुरो यजीद रावण। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मुस्तफ़ा के बाद। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अभी हम मौजूद है जड़ीबल आलमगीरी बाज़ार में और आज यौम आशूरा की मुनासिबत से सबसे बड़ा यौम आशूरा के हवाले से जो जलूस मातमी जलूस निकलता है वो आज सुबह बटाकदल श्रीनगर से निकला, जिसमें जुलजना शरीफ बटाकदल से निकल के अपने रिवायती रास्तों पे अभी रवा दवा है और ये इख्तिताम जड़ीबल इमाम बाड़ा में आज शाम होगा। विजुअल्स में आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा ये आपको ये विजुअल्स दिखाए। जो रिवायती जलसा, जो मातमी जलसा हर साल की तरह यौम आशूरा को सबसे बड़ा जलसा जड़ीबल आलमगीरी बाज़ार में निकलता है, वो अपने रवायती रास्ते पे अभी रमा दवा है और इख्तिताम जड़ीबल इमाम बाड़ा में होगा। आपसे जानना चाहूँगी कि आज के दिन के हवाले से, चूँकि आज यौम आशूरा है, तो आज के दिन के हवाले से आपका क्या कुछ कहना है? हक तो सदा है जिंदा, हक की फतह हमेशा। हक तो सदा है जिंदा, हक की फतह हमेशा। हर दौर में जलेगा शुरो यजीद रावण। आज का जो दिन है हुसैन अलैहिस्सलाम वसलाम के रोज़ा आशूरा है। जब हम रोज़ा आशूरा की बात करते हैं तो खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं, दिल पिघलते हैं। क्यों दिल पिघलते हैं, क्यों ये हो जाता है? क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अपने जानिसारों को शहीद होते हुए देखा इस्लाम की बका के लिए, कुर्मत के अजमत के लिए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, फिर सब्र किया। लेकिन आखिरकार फिर उसने एक आवाज़ उठाया था हुज्जत की। हुज्जत मीन्स के कल ये नहीं कह रोज क़यामत में हम तैयार थे। इसीलिए उसने ये नारा बुलंद किया मैदान करबला में, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई जो दीन की मदद करे। हुसैन की मदद नहीं, हुसैन ने कहा कि दीन की जो मदद, क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के बचाने के लिए, इस्लाम की बका के लिए, कलिमे हक की बचाने के लिए मैदान करबला में खून बहाया और कलिमे हक को जिंदा रखा। रोज़ आशूरा के दिन ज़ेरे खंजर होके भी और अली असगर अलैहिस्सलाम को गोद में लेटे हुए भी, क्योंकि उसका जो मुक़द्दस खून बहा गया, जिन शहीदों का मुक़द्दस खून बहा गया, तो इंसान बेदर्द हो जाता है, इंसान गम में मुब्तला हो जाता है। जब उस गमों को, शीरखारों को, उन नौजवानों को, उन बहनों के सामने भाई ज़बा करते हुए, शीरखार ज़बा करते हुए देखते हैं। एक बहन एक भाई जानता है और एक वालिद जानता है जब उसके सामने उसके बेटे को शहीद करते हैं हुरमुल्लाह तीर लगा के अली असगर अलैहिस्सलाम को। फिर रोज़ा आशूरा जब इमाम हुसैन तनहा रहता है, वो फिर भी मैसेज देता है कोई हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई जो दीन की मदद करे। किस दीन की? रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो था, जो उस दीन से इंसान को इज़्ज़त और शोहरत मिलती है और खुदा भी खुशनुद होता है, उसी दीन को के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहना पड़ा है कोई जो दीन की नुसरत करे। लेकिन यजीद बदबख्त ने इसके बरखिलाफ कहा, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुज्जत कायम की, ज़ेरे खंजर में भी कलिमे हक को जिंदा रखा और इस साथ ही ये मैसेज भी दी कि कभी भी आप जो तागूत है, जो यजीद है, जो हक पर नहीं होता, उसका साथ मत दो, हमेशा हक के साथ रहो, क्योंकि हक जो हो वो अल्लाह ताला को पसंद है। हक का साथ हमेशा देना है और साथ ही इंसानियत की, इंसान दोस्ती की मिसाल मैदान करबला में हुसैन अलैहिस्सलाम ने कायम और दायम रखी। इसलिए रोज़ा आशूरा जो आज का दिन है, इसमें हम आज़ारी करते हैं शोहदाए करबला के बारे में, जिन्होंने इस्लाम की बका के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। लेकिन भरोसे ख़ास कर ये जनाब ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जिनको सख्तियाँ पेश आई है, ज़्यादा वाक़ा है। फिर उसके बाद जो शोहदा थे, जिनके तन सर से जुदा थे, उनको फिर उन गम को यजीद बदबख्त ने फिर उनको दिल रंज से भर लिया था, गमों से भर लिया था। जब उनको कैद खाने शाम लिया, जनाब ज़ैनब ने कितनी मुसीबतें देखी,
पत्थर भी पिघलेंगे। अगर पत्थर से पत्थर जब जनाब ज़ैनब के मैसेज हम पढ़ते हैं तो आंसू बखुद छलकते हैं। अब यही है मैसेज कि हमें इंसान दोस्ती का हुसैन अलैहिस्सलाम के उस सीरत को अपनाओ जो सीरत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, उसी का थाम लिया। क्या नाम है आपका? अस्कर। आपने कुछ स्पीच रेडी किया, वो हमें सुनाए। यस। बताएं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. On this day of Ashura, I will tell you the lessons of Karbala, the oneness of God. All that Imam Hussain did was Tawheed, meaning oneness of God. Female empowerment. It was Zainab bint Ali, Imam Hussein's sister, who took the leadership of the remainders of the camp after the tragedy of Karbala. Never allow yourself to be humiliated. Death with dignity is better than a life of disgrace. It's never too late to choose the right path. Hud, the commander of Yazid's army who stopped Imam Hussain to travel to Kufa, died as his companions, knowing that it would cost him his life. Loyalty of faith. Imam Hussain urged his followers to leave and turn off the lamp, so none of them should feel guilty and none of them left. Thank you. Let's read Fatiha for the 72 martyrs of Karbala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta ghayril वज़ालीन आमीन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। 10वां मुहर्रम यानी यौम आशूरा है, तो आज के दिन के हवाले से आप क्या कुछ मैसेज देंगे लोग? देखिए, मैं आज के दिन को लब्बैक करता हूँ क्योंकि ये यौम आशूरा जो है ये करबला के दिनों को याद कराता है, क्योंकि आज के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी काफ़ी वो शहीद हो गए थे करबला में, और उनका मैसेज जो है वो यही है कि हमेशा अहिंसा से काम लेना चाहिए, नॉन वायलेंस से काम लीजिए। चाहे कोई भी जंग आपने जीतनी हो, वो सिर्फ अहिंसा से जीती जा सकती है। हमारे सामने एक बहुत उम्दा मिसाल है जो हमने फाइट किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, आज़ादी की लड़ाई, जो गांधी जी ने भी यही दर्ज दिया, महात्मा गांधी ने, कि आप अहिंसा से काम लो। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंसा दिखाओ, तो हम उस जंग को भी जीत गए, चाहे हमें वक्त लगा। यही आज एक मैसेज है कि आप हमेशा यूनिटी दिखाइए, डाइवर्सिटी में मत जाइए, चाहे सुन्नी कम्युनिटी से है, शिया कम्युनिटी से है, पंडित कम्युनिटी से है, सरदार कम्युनिटी से है, या कोई ईसाई कम्युनिटी से, या और कोई। हमने सभी को मिल के चलना है, तभी हम कोई भी फाइट, कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। ये आज के दिन का मैसेज यही जा रहा है कि एकजुट रहिए। रहमतुल लिल आलमीन जिसको हम कहते हैं, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके ही ये निवासी थे, तो ये भी वही पैगाम लेके आए थे कि वो पूरी रहमत लेके आए थे पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए। और उन्होंने यही पैगाम जाते हुए, शहादत देते हुए यही दिया कि कभी भी अगर कोई चांटा मारेगा एक गाल पे तो दूसरा गाल पेश करिए, और वो रहमत पूरे यूनिवर्स के लिए आज भी वो रहमत बरस रही है कि आज ये दिन पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। आप ईरान जाइए, इराक, कहीं भी जो भी मॉडर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे सभी लोग मनाते हैं, इसमें कोई बिना मज़हब व मिल्लत। मैं आज के दिन में ये बोलना चाहता हूँ कि मैं पंडित कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। मैं फ़ख्र से ये कहता हूँ कि मैं एक शिया बरादरी में आज यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। लब्बैक है मेरी तरफ से इस दिन के लिए जो शहादत पेश की गई। और हम लोग बडियार हबा कदल में आज के दिन या पानी, बिस्कुट, जो भी हमसे होता था वो पेश करते थे, ताकि ये दिन हम भी आपके साथ हैं। मैं अल्लाह ताला से ये आज मांग रहा हूँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आज के दिन ये मांग रहा हूँ कि फिर से सारे लोग हम इकट्ठे होकर चलें, जैसे पंडित फिर से यहाँ पे आ जाए और आपको शाना बशाना साथ दे, और वही दिन वापस आ जाएं जब हम एक साथ, कोई नहीं दिखता था हिंदू कौन है मुसलमान कौन हो। शादियों में एक साथ होते थे, जो काम मुसलमानों को करना होता था वो हिंदू करते थे, जो हिंदुओं की शादियों में करना था वो मुसलमान लोग पेश करते थे। तो वही मैं फिर से मिसाल फिर से वो रहनी चाहिए इस कश्मीर में आज के दिन। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। थैंक यू।